टेली प्राइम की सीरीज में आज हम सीखेंगे किस तरह से पेमेंट वाउचर का यूज़ किया जाता है और किस कंडीशन में हमें पेमेंट वाउचर पर और किस किस तरह के ट्रांजैक्शंस को हम पेमेंट वाउचर पर एंट्री करते हैं। पेमेंट वाउचर, जब भी हम सप्लायर से कुछ सामान खरीदते हैं क्रेडिट में तो उनको हमें पेमेंट देना होता है। तो यहाँ हमें डेट वाइज हमने सप्लायर से सामान खरीदा हुआ है और ड्यू डेट के हिसाब से हम पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकली टैली में करके देखते हैं। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं और हम चलते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, जिसके लिए डी प्रेस करना है और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर आते ही आउटस्टैंडिंग में और पेएबल पर आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने कितने पार्टी को कितना अमाउंट और किस डेट को देना बकाया है और इसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो चलिए F12 प्रेस करते हैं और यहाँ पे भी सॉर्टिंग मेथड को यहाँ से हम लेते हैं और जो भी डिफ़ॉल्ट है उसके बाद हम यहाँ पे डिक्रीजिंग पर सिलेक्ट करते हैं और इसे एक्सेप्ट करते ही ये हमारा इस तरह से देखना शुरू हो गया ड्यू डेज वाइज। तो चलिए अब इसका हम पेमेंट रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं वाउचर पर और वाउचर पे चलने के बाद यहाँ से हम चलते हैं वाउचर पर और पेमेंट करते हैं हम। तो उसके लिए हमें अब हम पेमेंट का एंट्री करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें चलना है वाउचर पर और यहाँ से हमें F5 प्रेस करना और पेमेंट वाउचर पे आना है और पेमेंट वाउचर पे आते ही हमें डेट यहाँ पे मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 मई को हम पे करने वाले हैं। तो चलिए F2 प्रेस करते हैं। तो 1 मई को हम पेमेंट करेंगे। तो एक्सिस बैंक में मेरा पैसा है तो एक्सिस बैंक के थ्रू से अब हम पेमेंट करने वाले हैं और एक्सिस बैंक में कितना पैसा है वो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है 17,78,600 का हमारा यहाँ पे बैलेंस एक्सिस बैंक में पड़ा हुआ, तो उसमें से हम पैसा पेमेंट करेंगे। तो चलिए उसके बाद सन एंटरप्राइज को पेमेंट करने वाला है। तो MS सन एंटरप्राइज जिसे हम 1,13,280 रुपीज़ का पेमेंट हम करने वाले हैं। तो अगेंस्ट रेफरेंस ये हमारा आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ से उन्हें पेमेंट कर दिया क्योंकि हमारा यहाँ पे भी क्रेडिट नोट इशू हुआ था और ये हम फिर से डेबिट नोट इशू करते हुए हमने कुछ सामान सन एंटरप्राइज को रिटर्न करवाया था, इसीलिए अमाउंट वहाँ पे थोड़ा कम आ गया है। तो चलिए उसे एंटर करते ही इसे एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ से हमने पेमेंट कर दिया। फिर दूसरा एंट्री होगा कमल इलेक्ट्रॉनिक्स को हम पेमेंट करने वाले हैं। तो एक्सिस बैंक के थ्रू से वापस हम कमल को पेमेंट करेंगे 1,20,000। तो चलिए अगेंस्ट रेफरेंस और ये बिल नंबर 2 इसके अगेंस्ट में हमने यहाँ पे पेमेंट को कर दिया। उसके बाद हमारा रहेगा राज इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो चलिए वापस राज इलेक्ट्रॉनिक्स चलते हैं। तो एक्सिस बैंक और राज इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से लेते हैं और 1,20,000 का अमाउंट हम यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस में हम पेमेंट करने वाले हैं। तो चलिए ये भी हमारा पेमेंट हो चुका है। फिर हमारा रहेगा आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स को हम 2 बिल हम यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं एक्सिस बैंक, यहाँ से लेते हैं आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ 1,45,600 जो अमाउंट है इसे अगेंस्ट रेफरेंस में पहले हम 1,41,600 का लेते हैं, फिर अगेंस्ट रेफरेंस करते हैं, फिर 4,000 का लेते हैं और दोनों अमाउंट को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमने पेमेंट कर दिया आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स का। फिर KK एंटरप्राइज। तो चलिए वापस एक्सिस और यहाँ से KK और 1,41,600 का अमाउंट हम यहाँ से पेमेंट करते हैं। तो अगेंस्ट रेफरेंस वापस और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलिए ये भी एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद हमारा आ गया MSAR एंटरप्राइज। तो चलिए MSAR एंटरप्राइज से हम एक्सिस बैंक और हम देखते हैं यहाँ पे 11 लाख अभी भी हमारे पास एक्सिस बैंक में पड़ा हुआ है। तो यहाँ हम पेमेंट करेंगे AR एंटरप्राइज को जो है 1,49,600 का। तो चलिए अगेंस्ट रेफरेंस इसमें 2 बिल है 8 और 9। तो चलिए एक एक करके इसे एडजस्ट करते हैं और इसे हम एंट्री करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने पेमेंट कर दिया। उसके बाद विकास इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो चलिए इसे भी हम एक्सिस बैंक में ले लेते हैं और विकास जिसका 1,20,000 का। तो चलिए इसे एक्सेप्ट करते हैं और जो भी है इसका एंट्री लेते हैं और ये हमारा एंट्री हो चुका है। उसके बाद हमारा JJ इलेक्ट्रॉनिक्स है।
तो चलिए वापस एक्सिस बैंक और यहाँ से हमें एक्सेप्ट करते हैं और जे इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा है 1,20,000 का अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं और ये हमने इसे भी पेमेंट कर दिया। तो चलिए अब हम इसे वापस निकलते हैं यहाँ से और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे चलते हैं और आउटस्टैंडिंग में जाकर देखते हैं कि पेएबल कितना है। तो यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर वर्ल्ड को हमें 2 लाख रुपए देना है। तो चलिए इसे भी हम पेमेंट कर देते हैं। तो वाउचर्स में गए, एक्सिस बैंक में गए और यहाँ से हमने फर्नीचर वर्ल्ड को 2 लाख रुपए का हमने अगेंस्ट रेफरेंस, ये बिल नंबर था और इसके अगेंस्ट में हमने इसे पेमेंट कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसा दिखाता है हमारा। तो यहाँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, पेएबल और यहाँ से आपको पेएबल बिल्कुल ही यहाँ पे ब्लैंक हो चुका है, जबकि रिसीवेबल अभी भी हमारे पास है क्योंकि हमने सारा पैसा रिसीव किया हुआ नहीं है। तो इस तरह से हम पेमेंट का एंट्री करेंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए अगर आप फेसबुक पे हो और इंस्टाग्राम पे हो तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप यूट्यूब पे हो तो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NISD नॉर्थ ईस्ट सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें।